क्या आप जानते हैं कि रामायण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो हम आपको बता दें कि रामायण की शुरुआत हुई है नारद मुनि जी से। दरअसल हम सब जानते हैं कि नारद मुनि एक ऐसे मुनि थे जो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण किया करते थे और उन्हें सारे ब्रह्मांड की जानकारी हुआ करती थी। और वो घूमते घूमते एक दिन तमसा नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जा पहुंचे। फिर महर्षि वाल्मीकि ने भी अवसर देखते ही उनसे एक सवाल पूछ लिया कि हे मुनि, मुझे बताइए, है पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा पुरुष जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा सके, जिसके गुणों से पूरा समाज प्रभावित होकर उसे अपना आदर्श यानी कि रोल मॉडल मान सके? तब नारद जी ने कहा, हाँ है, इक्ष्वाकु वंश के शूरवीर, जिनके माथे में तेज है, जो भक्ति भाव से भरपूर है, जो शास्त्रों में ज्ञाता है, शस्त्रों में निपुण है, महावीर, महायोगी, महायोद्धा, शूरवीर श्री राम। इक्ष्वाकु वंश के 81st जनरेशन थे श्री राम, जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। जी हाँ, हम सबको ये तो मालूम है कि भगवान श्री राम 4 भाई थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि भगवान श्री राम की एक बड़ी बहन भी थी, जिनका नाम था शांता। शांता महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री थी। शांता जितनी खूबसूरत थी उतनी ही गुणवान। उन्हें न केवल वेदों का ज्ञान था बल्कि वो युद्ध कला में भी बहुत माहिर थी। कहा जाता है एक प्रसंग के अनुसार कि शांता को माता कौशल्या की एक निसंतान बहन ने गोद ले लिया था, जो कि अंग प्रदेश के राजा रोमपाद की पत्नी थी। अयोध्या की एक ऐसी फेमस जगह के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो जगह का नाम है कनक भवन। जी हाँ, ये वही कनक भवन है जो माता कैकेयी ने भगवान श्री राम और माँ सीता को विवाह के बाद सीता जी को उपहार के रूप में मुंह दिखाई के रस्म के दौरान दिया था। जी हाँ, और कहा जाता है कि श्री राम और माँ सीता विवाह के बाद और वनवास के पहले 12 वर्ष तक इसी भवन में रह के बिताए थे। इस भवन में एक बहुत ही फेमस गीत गाया जाता है, और वो गीत ये है कि सीता जी की मुंह दिखाई गजब भुइयां, कनक भवन के आते में भीड़ भारी है, देखो हजारों रानियों की आ रही सवारी है। उसी कनक भवन से जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, और वो ये कि इस कनक भवन से एक बहुत ही रहस्यमयी संप्रदाय की कहानी जुड़ी हुई है। और सबसे खास बात यह है कि इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री राम की पूजा नहीं करते, बल्कि अपने आप को उनकी प्रेमिका मानकर अपने आराध्य से प्रेम करते हैं। इस संप्रदाय के लोग भगवान श्री राम को प्रेम और सौंदर्य का अवतार मानते हैं। और सबसे रोचक बात इस संप्रदाय की ये है कि इस संप्रदाय के पुरुष भी खुद को स्त्री मानकर भगवान श्री राम की प्रेम भाव से उपासना करते हैं। दरअसल ये लोग श्री राम को अपना जीजा मानते हैं, क्योंकि ये अपना रिश्ता डायरेक्ट जानकी जी से जोड़ते हैं। एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस जगह की ये है कि ये रसिक उपासक जब भी भगवान श्री राम की आरती करते हैं तो अपने सर में घूंघट डाल लेते हैं, और ये घूंघट वाली आरती का प्रचलन आपको अयोध्या के बाहर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भगवान श्री राम और माँ सीता को उपहार के रूप में कैकेयी जी ने कनक भवन दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब माँ कैकेयी भगवान श्री राम और माँ सीता से इतना प्रेम करती थी, तो फिर उन्होंने भगवान श्री राम के वनवास की मांग क्यों की, और वो भी 14 साल की ही क्यों, 12 साल, 13 साल या 15 साल की क्यों नहीं? तो इसका जवाब ये है कि ऐसा माना जाता है कि उस समय के लॉ सिस्टम में यह प्रावधान था कि अगर कोई संपत्ति का अधिकारी 14 साल तक अपनी संपत्ति में अधिकार नहीं जताता है तो वो उस संपत्ति से अपना अधिकार खो देता है। अब सवाल उठता है कि आखिर माँ कैकेयी ने वनवास की मांग की ही क्यों? तो ऐसी मान्यता है कि माँ कैकेयी ब्रह्मांड की लीला में अपना एक रोल अदा कर रही थी, क्योंकि अगर राम का आयन ना होता तो फिर हमें रामायण भी ना मिलती। जब श्री राम का वनवास आरंभ हुआ तो उनकी यात्रा का सबसे पहला पड़ाव था प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता है। दोस्तों, प्रयागराज में महर्षि भरद्वाज जी का आश्रम था, जो कि वाल्मीकि जी के शिष्य और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। इसीलिए भगवान श्री राम, माँ सीता और लक्ष्मण यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए थे और पूछने आए थे कि आगे 14 वर्ष वनवास के लिए वो कहाँ व्यतीत करें। तब महर्षि भरद्वाज जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए मार्गदर्शन भी दिया कि आप यमुना के सहारे दक्षिण की ओर आगे बढ़िए। आपको एक पर्वत मिलेगा जो कि आपके रहने के लिए सबसे उचित होगा। जिस सिद्ध स्थान की बात कर रहे थे वो है चित्रकूट। ये स्थान शुरू से ही ऋषि मुनियों की तपस्थली रहा है, और आज भी यहाँ की मिट्टी में वो पवित्रता और ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं। ये जगह शुरू से ही इतनी स्पिरिचुअल मानी जाती थी
कि साधु संत यहाँ तपस्या करते थे सिद्धियां पाने के लिए। और जब भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ आए तो उनकी भेंट हुई महर्षि वाल्मीकि से। और भगवान श्री राम ने यहाँ पे कामदगिरी पहाड़ी को अपने रहने के स्थान के लिए चुना, जहाँ उन्होंने अपने वनवास के दौरान 11 साल 11 महीने और 11 दिन बिताए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी उच्च शिखर में है कि दूर दूर से श्रद्धालु इस कामदगिरी पहाड़ी की परिक्रमा करने आते हैं। और ऐसी मान्यता है कि आज भी जो व्यक्ति यहाँ किसी मनोकामना के साथ जाता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पर्वत की आयु लगभग 1.6 बिलियन ईयर्स है और ये पूरा लाइमस्टोन से बना हुआ है। और जब भी इसमें पानी की बूंदें लगातार पड़ती है तो ये धीरे धीरे डिसॉल्व होता है और अलग अलग जगह इसमें केव्स यानी कि गुफा क्रिएट हो जाती हैं। एक प्रकार से ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ओरिजिन ऑफ द फॉसिल्स है इस पूरे अर्थ में। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि पहले सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, जिसका नाम था पेंजिया। फिर ये कॉन्टिनेंट धीरे धीरे टूटे और अलग अलग लोकेशन में शिफ्ट हो गए। और इसका ये सबूत है कि आज भी अलग अलग कॉन्टिनेंट में एक जैसे पत्थर, पेड़ और फॉसिल्स पाए जाते हैं, जबकि वे एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर है। हमारे ऋषियों ने इसी नेचर के वननेस को पहचाना और चित्रकूट को इतनी महत्वता दी। मैं आपको उस रहस्यमयी गुफा के बारे में बताऊंगा जहां भगवान श्री राम वनवास के द्वारा रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त गोदावरी की, जिसने आज भी सारे वैज्ञानिकों को अचंभे में डाल रखा है, क्योंकि आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि गोदावरी नदी का पानी आता कहाँ से है और चला कहाँ से जाता। क्योंकि यहाँ पे जल के आने और जाने का मार्ग गुप्त है, इसलिए इसका नाम गुप्त गोदावरी है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं की माने तो कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान श्री राम अपना दरबार लगाया करते थे और दूर दूर से देवी देवता उनसे यहाँ मिलने आया करते थे। एक बार नासिक की गोदावरी देवी की भी श्री राम जी के दर्शन करने की इच्छा हुई और वो आना चाहती थी, लेकिन उनके माता पिता उन्हें आने की इजाजत नहीं दी। तब गोदावरी देवी गुप्त तौर से यहाँ पे भगवान श्री राम के दर्शन के लिए आई थी और तभी से यहाँ का नाम गोदावरी हुआ। और आज भी हजारों किलोमीटर दूर यहाँ पे गोदावरी का जल चित्रकूट की इस पहाड़ी में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब ये जगह इतनी पावन और सुंदर थी तो आखिर भगवान श्री राम इसे छोड़कर फिर आगे क्यों बढ़ गए, जिसका सिर्फ एकमात्र कारण था दंडक वन जंगल। जी हाँ, कहते हैं ये जंगल इतना खतरनाक था कि यहाँ पर राक्षसों का अधिकार था और इन्हीं के कारण ना तो यहाँ कोई साधु संत सुरक्षित था और ना ही कोई स्त्री। कहा जाता है कि यह जंगल रावण के अधिकार क्षेत्र में आता था और उसके 2 सौतेले भाई खर और दूषण यहाँ के चीफ कमांडर थे और उनके पास 14,000 राक्षसों की सेना थी। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण जी ने इन लोगों को चुन चुन कर मारा और यहाँ पर राम राज्य स्थापित किया। और फिर जब इसके बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए 1500 किलोमीटर आगे पहुंचे एक विदर्भ क्षेत्र में, तो उन्होंने अपने सामने एक बहुत ही अनदेखी और अनोखी चीज पाई। जब श्री राम आगे बढ़कर विदर्भ के उस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने अपने सामने एक बहुत ही अनोखी और सुंदर नीले पानी की झील को पाया। और जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वहां पे अपनी प्यास बुझाने को आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि उस झील का पानी बहुत खारा था और वो पीने लायक बिल्कुल भी नहीं था। फिर श्री राम ने अपने बाणों को चलाते हुए माँ सीता की प्यास बुझाने के लिए वहाँ मीठे पानी की धारा को प्रवाहित कर दिया। और आज भी वो जो खारे पानी की लेक है, जिसे लोग लोनार लेक के नाम से जानते हैं, वहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी में हमें मीठे पानी का स्रोत मिलता है, जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि जी ने डिटेल में किया है। फिर दोस्तों, यहाँ से जब श्री राम आगे बढ़ते हैं तो पहुँचते हैं पंचवटी। और दोस्तों, यही वो जगह थी जहाँ पे भगवान श्री राम की जर्नी में एक बहुत ही अनोखा मोड़ आया। पंचवटी ये वो जगह है जो नासिक में गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है और यहाँ पे 5 वट वृक्ष है, जहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण अपने आखिरी कुछ वनवास के दिनों को सुकून से बिताने के लिए आए थे और इसीलिए इस जगह का नाम पंचवटी हुआ। लेकिन फिर एक दिन वो हुआ जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी और वहां पर आई मीनाक्षी। मीनाक्षी एक बहुत ही मोहक राजकुमारी थी और वो भगवान श्री राम के बलशाली शरीर को देख के खुद ही उन पे मोहित हो गई थी और फिर उसने भगवान श्री राम को विवाह का प्रस्ताव दे डाला। तब भगवान श्री राम ने उसे समझाया कि वो पहले से ही विवाहित है और वो अपनी पत्नी के सिवा किसी को देख भी नहीं सकते। ये सुनते ही उसने जलन के कारण माँ सीता पर प्रहार कर दिया। लेकिन माँ सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी ने तुरंत तलवार निकाली
और उसकी नाक काट दी। और ये मीनाक्षी कोई और नहीं बल्कि रावण की बहन शूर्पणखा थी और उसकी नासिका कटने के कारण इस स्थान का नाम नासिक हुआ। और इसी घटना के बाद भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। जब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा पर प्रहार किया तो नाक उसकी नहीं बल्कि रावण की कटी थी। और रावण कोई साधारण पुरुष नहीं था, बल्कि कहते हैं कि जब वो गर्जना करते हुए चलता था तो नवग्रह अपनी गति को धीमा कर दिया करते थे, नक्षत्र अपना रास्ता बदल दिया करते थे, देवता तो उससे युद्ध करना तो छोड़ो बल्कि उसके सामने भी जाने से घबराते थे। वो चारों वेदों का ज्ञाता, बेहद शक्तिशाली, प्रकांड विद्वान, एक महान शिव भक्त था। और अब यही रावण प्रभु श्री राम से बदला लेने के लिए माँ सीता को छल से हर कर ले आया था। दोस्तों, हम तो ये आज जानते हैं कि रावण माता सीता को कहाँ ले गया था, लेकिन उस समय श्री राम और लक्ष्मण ये नहीं जानते थे। और ये घटना तब हुई जब वनवास खत्म होने को मात्र 2 साल बाकी थे। जब श्री राम व्याकुल होकर आगे बढ़े तो उनके कानों में एक पीड़ा भरी आवाज सुनाई दी और वो आवाज थी गिद्धराज जटायु की। दोस्तों, जटायु सिर्फ राजा दशरथ के मित्र ही नहीं बल्कि एक देव स्वरूप पवित्र आत्मा थे। उन्होंने जब माता सीता की रक्षा करने की कोशिश की तो रावण ने बड़ी बेरहमी से उनका एक पंख काट डाला था और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़े थे। नासिक से 65 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के ताकिद नाम के एक गांव में आज भी वो मंदिर है जहां पे जटायु ने आखिरी सांस लेते हुए श्री राम को उनकी खोज के लिए पहला सुराग दिया था। उन्होंने बताया रहा कि दक्षिण की ओर माता सीता को ले जाया गया है। अब जब जटायु ने धर्म के लिए अपने प्राण दिए थे तो भगवान श्री राम भी उनका मोक्ष चाहते थे और तभी भगवान श्री राम ने अपना एक बाण चलाकर वहां पे 7 नदियों का आह्वान किया, यानी कि सप्त सिंधु का। दोस्तों, फिर जटायु के अंतिम संस्कार के बाद श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर आगे बढ़े। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण जटायु को मोक्ष प्रदान करते हुए क्रौंच जंगल से आगे बढ़े तो उनके सामने एक दैत्य प्रकट हो गया। तब श्री राम ने उस दैत्य की दोनों भुजाएं काटकर उसे शाप मुक्त कर दिया। फिर उस कबंध ने भगवान श्री राम के चरणों पर गिरकर उन्हें दूसरा सुराग दिया और उन्हें बताया कि रावण कोई साधारण शत्रु नहीं, उससे तीनों लोग कांपते हैं और वो आसानी से हार नहीं मानने वाला, चाहे पूरी पृथ्वी नष्ट क्यों ना हो जाए। उसने कहा कि रावण को हराने के लिए आपको रणनीति के तहत एक पावरफुल अलायंस यानी कि संगठन बनाना पड़ेगा। और उसने मार्गदर्शन देते हुए ये भी कहा कि आप दक्षिण की ओर आगे बढ़ते हुए मातंगी ऋषि के आश्रम में जाएं। वहां पंपा नाम के सरोवर के किनारे एक तपस्विनी आपकी राह देख रही है। जब श्री राम और लक्ष्मण मातंग ऋषि के आश्रम पहुंचे तो वहां उन्हें एक वृद्ध महिला मिली जो कोई और नहीं बल्कि शबरी थी। शबरी ने भगवान श्री राम को बेर भी खाने को दिए जो कि उसके झूठे बेर थे, क्योंकि उसने बेरों को चख चख के रखा था कि उसके राम को जो भी बेर मिले वो मीठे ही हों। और भगवान श्री राम ने उसकी इसी भावना को देखते हुए न सिर्फ उसके झूठे बेर खाए बल्कि ये भी कहा कि आज तक उन्होंने कभी इससे स्वादिष्ट चीज नहीं खाई। दोस्तों, एक प्रकार से ये जात पात और भेदभाव जैसी ही सामाजिक बेड़ियों से ऊपर उठने का एक अद्भुत उदाहरण है। शबरी ने बेर खिलाने के बाद भगवान श्री राम को बोला कि आप मातंग पर्वत की ओर आगे बढ़िए, उसके पूर्व में एक ऋषिमुख पर्वत है और वही आपकी यात्रा का अगला पड़ाव है। त्रेता युग में ऋषिमुख पर्वत में वानरों का राज था। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वानर 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला वन और दूसरा नर, यानी कि वन में रहने वाले नर। और यहाँ पे किष्किंधा के राजा बाली और सुग्रीव के बीच शत्रुता थी। बाली ने सुग्रीव से न उसका राजपाट बल्कि उसकी पत्नी को भी छीन रखा था और फिर सुग्रीव ने ऋषिमुख पर्वत में पनाह ले रखी थी, जहाँ पर शबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को उनसे मिलने के लिए भेजा था। और यही वो जगह थी जहाँ पे भगवान श्री राम को सुग्रीव और उनके परम भक्त हनुमान मिले। यहाँ सुग्रीव और भगवान श्री राम दोनों की सिचुएशन लगभग एक सी थी। तब दोनों मित्रों ने अग्नि के सामने शपथ ली। भगवान श्री राम ने शपथ ली कि वो सुग्रीव को उसका खोया राजपाट वापस दिलवाएंगे। वहीं सुग्रीव ने यह वचन दिया कि माता सीता को खोजने में वो भगवान श्री राम का पूरा साथ देंगे। फिर इसके बाद वानर सेना हर जगह फैल गई और उन्हें आगे मिला संपाति, जो कि जटायु का भाई था और उसी ने आगे का भगवान श्री राम को सुराग दिया।
और वो ये कि माता सीता का हरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि लंका का राजा रावण है। जब श्री रामचंद्र जी की सेना समुद्र तट के किनारे आ पहुंची तो सबसे बड़ा सवाल उठा कि ये विशालकाय सागर को लांघेगा कौन। लेकिन फिर सामने आए जामवंत, जिन्होंने श्री हनुमान को उनकी शक्तियां याद दिलाई और श्री हनुमान जी विराट रूप धारण करके समुद्र को एक बार में लांघ गए और चले गए माता सीता की खोज में। लेकिन अभी भी यहाँ पे एक सवाल था कि पूरी सेना इस सागर के उस पार कैसे जाएगी। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से रास्ता मांगा। तब समुद्र के देवता वरुण ने भगवान श्री राम को नल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि नल को श्राप है कि वो जो भी चीज समुद्र में फेंकेगा वो डूबेगी नहीं, और यही श्राप भगवान श्री राम की सेना के लिए वरदान साबित हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नल कोई और नहीं बल्कि देवता के वास्तुकार विश्वकर्मा के पुत्र थे, और यहीं पे सबसे पहले लंका तक पहुंचने की रणनीति को रूप दिया गया। अब लंका तक पहुंचना तो संभव था, लेकिन अभी भी रावण पर विजय पाना आसान नहीं था। अब श्री रामचंद्र जी की सेना लंका के पश्चिमी तट पर आ पहुंची थी और पूरी लंका में युद्ध के बादल छा गए थे। जब रावण को इस बात का पता चला तो उसने अपने मंत्रियों की सभा बुलाई, जिसमें उसके दो छोटे भाई विभीषण और कुंभकर्ण भी शामिल थे। यहाँ विभीषण ने रावण को खूब समझाया कि माता सीता को लौटा दे, लेकिन उसकी सलाह को कायरता मानकर रावण ने ठुकरा दिया। फिर विभीषण ने भी धर्म को धारण करते हुए भगवान श्री राम का साथ पा लिया। अब यहाँ रावण एक के बाद एक अपने योद्धाओं को मरते हुए देख रहा था, यहाँ तक कि उसके पुत्र अक्ष, अतिकाय, त्रिशीर्ष, नरांतक, देवांतक और यहाँ तक कि उसके भाई कुंभकर्ण और युद्धोन्मत्त भी अपनी जान गंवा चुके थे। अब बचा था रावण का एक पुत्र जो अभी तक अजयी था। रावण एक महान और प्रतिभाशाली ज्योतिषी था, और इसीलिए जब उसकी पत्नी सबसे पहली बार गर्भवती हुई तो उसने सारे ग्रह नक्षत्रों को कुछ इस तरह अलाइन कर लिया था कि उसके होने वाले पुत्र की कुंडली इतनी शक्तिशाली हो गई थी कि जब उसका पुत्र हुआ तो वो रोया नहीं बल्कि बादलों की तरह गरजा। और बादलों को मेघ भी कहा जाता है, इसलिए उसका नाम पड़ा मेघनाथ। और यही मेघनाथ बड़ा होकर न सिर्फ चतुर और महान योद्धा बना बल्कि तंत्र मंत्र और इल्यूशनरी वॉरफेयर का भी ग्रैंड मास्टर बना। और जब ये युद्ध भूमि में उतरा तो इसने अपना एक दिव्यास्त्र चलाया और कर दिया लक्ष्मण जी को घायल। लक्ष्मण जी के घायल होने के बाद पूरी श्री राम जी की सेना में खलबली मच गई थी, क्योंकि अयोध्या का एक राजकुमार मृत्युशैया पर लेटा था। लेकिन तभी आए संकट मोचन हनुमान संजीवनी बूटी लेकर और लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। फिर रणभूमि में लक्ष्मण जी ने युद्ध का शंखनाद किया और अपने बाणों से उस मेघनाथ को मार गिराया। मेघनाथ की मृत्यु के बाद अब सिर्फ पूरी लंका में एक ही योद्धा बचा था, और वो था लंकेश रावण। लेकिन मेघनाथ की मृत्यु के बाद रावण मानो काल की तरह पूरी वानर सेना में टूट पड़ा और पल भर में हजारों सैनिकों को मार गिराया। लेकिन जब श्री राम और रावण युद्ध शुरू हुआ तो धरती भी कांप उठी थी। भगवान श्री राम जब जब अपने बाणों से रावण का सिर काटे तब तब उसका सिर फिर से जुड़ जाए, और वो मानो पराजित होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और रावण को हराना अब लगभग असंभव सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। फिर वो दिन आया जिसका सभी को वर्षों से इंतजार था। विभीषण ने भगवान श्री राम को रावण के मृत्यु का भेद बताते हुए कहा कि उसकी नाभि में अमृत कलश है और आप अपने बाणों का प्रहार उसी में करें। और फिर भगवान श्री राम ने वैसा ही किया और अपने एक बाण से रावण को मार गिराया। तो दोस्तों, इस तरह धर्म की अधर्म पर जीत हुई और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ अयोध्या लौट आए। अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी विराजित होने जा रहे हैं, और हम चाहेंगे कि त्रेता युग में जिस तरह अयोध्या वासियों ने उस मोमेंट को जिया था, ठीक वैसे ही फीलिंग्स के साथ हम सब भारतवासी इस खुशी के अवसर को दिल से जिए। जय श्री राम।